तो दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे दोस्तों बात करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आप लोग दोस्तों ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग बेस्ट हो सकता है या इन्वेस्टिंग बेस्ट हो सकता है। दोस्तों आज इन दोनों के बीच दोस्तों डिफरेंस को समझने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया दोस्तों तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आप लोगों को दोस्तों जो है डिफरेंस पता चलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है दोस्तों, चलिए इनके डिफिनेशन के बारे में दोस्तों समझते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है दोस्तों, डिफिनेशन समझते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी कंपनी का अगर आपने शेयर खरीदा है तो उन्हें आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं दोस्तों। लंबे समय मतलब इवन 5 या 10 साल या उससे भी ज़्यादा, इन्हें दोस्तों इन्वेस्टिंग कहा जाता है। 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा इन्हें दोस्तों ही इन्वेस्टिंग कहा जाता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में दोस्तों जो है आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर खरीदते हो। 3 साल से अगर आपने किसी कंपनी का शेयर 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर लिया तो दोस्तों वो इन्वेस्टिंग कहलाता है दोस्तों, इन्वेस्टिंग। ठीक है, और अगर आपने 3 साल से कम 1 साल या वो फिर दोस्तों इन्वेस्टिंग है ही नहीं, वो ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। मोटिव क्या होता है दोस्तों कि कंपनी के ग्रोथ के साथ आपके पैसे भी ग्रो होते हैं। और इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है ना दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैजिक काम करता है। कंपाउंडिंग जो होता है ना दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर होल्ड किया है और उसको लंबे समय तक के लिए रखा है तो वहाँ पे दोस्तों कंपाउंडिंग भी बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। कंपाउंडिंग यही जो है इनसे इनसे ही दोस्तों पैसा बड़ा बन जाता है दोस्तों। कंपाउंडिंग का मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों। अगर आपने मान के चलिए शॉर्ट में बता दो रहा हूँ, अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और 1 साल में उस पे 10% का रिटर्न आ गया तो कितना हो गया, 1,10,000। तो अब 1,10,000 पे दोस्तों जो है अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो 1,10,000 पे दोस्तों इंटरेस्ट बनेगा। यही होता है कंपाउंडिंग दोस्तों। ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो कंपाउंडिंग दोस्तों अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा है तो वो कंपाउंडिंग यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपने दोस्तों बेच दिया तो फिर कंपाउंडिंग बीच में ही दोस्तों रुक जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है दोस्तों। अब सब रिस्क की बात कर ले दोस्तों, तो रिस्क के लेवल की बात करें तो शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता दोस्तों शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अगर मान लो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई न्यूज आ जाए, मार्केट गिर जाए, ये वो, इससे आपको कोई फर्क नहीं, कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। क्योंकि दोस्तों इससे आपको कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपका पर्पस है दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने शेयर खरीदा है। और एक बात बता दो, अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो रिसर्च करके करें दोस्तों, और अच्छे कंपनी में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करें। जो कंपनी का सेल्स जनरेट होता है मतलब रिसर्च करके करे, फंडामेंटल एनालिसिस करके। ये मेरा कोई एडवाइस नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, और मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन है ना, मैं कोई दोस्तों सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। जो बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया रिस्क लेवल और मोटी और इन्वेस्टिंग क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखो इन्वेस्टिंग दोस्तों सबसे बेस्ट हो सकता है अगर आप दोस्तों स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो। तो अब आपको क्या करना है, जॉब से आने के बाद या पढ़ाई करने के बाद आप किसी कंपनी का में रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करके शांति से बैठ सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। ये एक बेस्ट होता है दोस्तों इन्वेस्टिंग में। ठीक है दोस्तों, और इन्वेस्टिंग में आपको पता ही होगा कि दोस्तों जो इन्वेस्टिंग में अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर शेयर खरीदा है तो अच्छे कंपनी है तो पैसा डेफिनेटली दोस्तों बनता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करें दोस्तों, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो डिफिनेशन क्या बात है, ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी कंपनी का शेयर्स को शॉर्ट टाइम के लिए खरीदना और बेचना। कभी एक दिन का मतलब होता है दोस्तों इंट्राडे में, कभी 1 हफ्ते या कभी कुछ महीने के लिए। दोस्तों ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हो तो ट्रेडिंग में आप एक दिन के अंदर अगर आप बेच देते हो तो वो इंट्राडे में आता है दोस्तों, और उससे ज्यादा तो वो फिर पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड ये सब में आता है दोस्तों। ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना, एक दिन या कुछ महीने या कुछ हफ्ते। ये आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। मोटिव क्या होता है दोस्तों, प्राइस के छोटे छोटे मूवमेंट से आप पैसा बनाते हो।
जल्दी पैसा बना सकते हो प्राइस के मूवमेंट से। दोस्तों रिस्क लेवल क्या होता है यहाँ पे ट्रेडिंग में दोस्तों, है ना, सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट के हर छोटे मूवमेंट का असर होता है दोस्तों। अगर नॉलेज और डिसिप्लिन ना हो तो लॉस भी बड़ा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग नहीं करो, डिसिप्लिन को तोड़ोगे तो ट्रेडिंग फिर आपको दोस्तों तोड़ेगा। इसलिए ट्रेडिंग में दोस्तों रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, अब चलिए इन दोनों के बेनिफिट्स और कॉन्स के बारे में जानते हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान के बारे में। तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहला जो फायदा होता है ना दोस्तों, वो है कंपाउंडिंग का मैजिक। यहाँ पे दोस्तों जो कंपाउंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मतलब अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदा है और उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा है, तो उस वहाँ पे कंपाउंडिंग बहुत बड़ा दोस्तों मैटर करते हैं दोस्तों। कंपाउंडिंग दोस्तों बहुत बड़ा मैटर कर, इसी से दोस्तों जो है पैसा बनता है, कंपाउंडिंग से, इन्वेस्टिंग में दोस्तों। ये जो है कंपाउंडिंग, इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर आपने इन्वेस्टिंग को दोस्तों समझ लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों हम डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हो। तो कंपाउंडिंग का दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंडीशन यही होना चाहिए कि आप एक अच्छी कंपनी में रिसर्च मतलब इन्वेस्टमेंट करें, रिसर्च करके करें क्या वो कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, वो रिसर्च करके अपना खुद रिसर्च करके दोस्तों करें। ठीक है, तो इन्वेस्ट में किसी से टिप वगैरह लेके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें दोस्तों। ठीक है, तो अगर अच्छा कंपनी है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंपाउंडिंग की वजह से दोस्तों बढ़िया रिटर्न बन सकता है। यहाँ पे दोस्तों कम स्ट्रेस, रोज रोज मार्केट देखना नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो है कुछ ऐसी कंपनी जो है दोस्तों डिविडेंड के रूप में भी प्रॉफिट हिस्सा देता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दोस्तों क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में दोस्तों जो है तीसरा जो बेनिफिट होता है दोस्तों डिविडेंड इनकम, जो कि पैसिव इनकम होता है, वो भी दोस्तों कुछ ऐसी कंपनी है जो देते हैं प्रॉफिट का हिस्सा। और चौथा जो मोटिव होता है, क्या होता है दोस्तों इन्वेस्टिंग का मोटिव है वेल्थ बनाना, वेल्थ क्रिएट करना, रिटायरमेंट फंड, फ्यूचर गोल्स के लिए दोस्तों वेल्थ बनाना। तो ये कुछ फायदे हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग। अब चलिए कॉन्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा जो कौन सा मतलब इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो तो एक चीज आपके अंदर होना ही होना चाहिए जो दोस्तों कंपलसरी है, मतलब पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर इन्वेस्टिंग दोस्तों आपके लिए है ही नहीं, फिर इन्वेस्टिंग से आप पैसे कमा ही नहीं सकते। पेशेंस सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है इन्वेस्टिंग में। पेशेंस चाहिए दोस्तों। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में रिसर्च किया तो इन्वेस्टिंग में दोस्तों लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। ट्रेडिंग की तरह नहीं है जो शॉर्ट टर्म में आपको तुरंत पैसा दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज चाहिए, पेशेंस चाहिए दोस्तों। ठीक है, पेशेंस रहेगा तो आप डेफिनेटली पैसे कमाओगे। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं दोस्तों कि जो बंदा इम्पेशेंट है उसके पास पैसा, उसके जेब से पैसा निकल के दोस्तों पेशेंस बंदे के पास चला जाएगा। जो बंदा पेशेंस है मार्केट में, यहाँ पे पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। और अगर आपने किसी गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो रिसर्च करके जरूर करें, फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ करके दोस्तों करें। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्स है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, पहला जो बेनिफिट होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्विक प्रॉफिट हो सकता है, कुछ मिनट में हो सकता है। ये कुछ दोस्तों फायदा है ट्रेडिंग में। अगर आपने सही स्ट्रेटजी में ट्रेड किया, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करके ट्रेडिंग किया तो दोस्तों पैसा बन सकता है एक दिन के अंदर। कुछ लोग कुछ मिनट के अंदर भी पैसा बनाते हैं ट्रेडिंग में। यहाँ पे आप मार्केट के हर मोमेंट से दोस्तों फायदा लेते हैं, ऊपर या नीचे दोनों। यहाँ पे दोस्तों आप देखो मार्केट बढ़ेगा तभी फायदा होगा, अगर गिरेगा तो आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो इंट्राडे में, उससे भी फायदा होगा। शॉर्ट सेलिंग के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं। एंड कॉन्स के बारे में बात करें दोस्तों, नुकसान क्या होता है कि ट्रेडिंग में दोस्तों सबसे ज्यादा रिस्क होता है, इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा दोस्तों ट्रेडिंग में रिस्क होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत बढ़ भी जाता है घट भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैटर करता है दोस्तों इमोशन। इमोशन पे अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहेगा, अगर आप इमोशन पे ट्रेडिंग करोगे तो फिक्स है कि आपको लॉस होगा ही होगा। अपना रिस्क एपेटाइट जो है पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको एक ट्रेड में कितना
लॉस आप सह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क एपेटाइट आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए और डिसिप्लिन से ट्रेड करिए, क्योंकि डिसिप्लिन को तोड़ोगे तो ट्रेडिंग फिर आपको तोड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे ट्रेडिंग में दोस्तों आपको चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा। ये इन्वेस्टिंग की तरह नहीं कि एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो फिर पैसा अपने आप बनेगा, पैसा काम करेगा। यहाँ पे आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कुछ दोस्तों हैं कॉन्स ट्रेडिंग के अंदर। डिसिप्लिन चाहिए दोस्तों, और सबसे बड़ा दोस्तों जो है कॉन्स, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स दोस्तों लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। 90% लोग, डेटा ये सेबी का डेटा है दोस्तों कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग करते हो तो दोस्तों सीख के करो, इमोशन को कंट्रोल, ये सबसे ज्यादा। अगर आपके अंदर इमोशन कंट्रोल नहीं आप करोगे फिर आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकते दोस्तों। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा असर करता है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब दोस्तों अपना रिस्क एपिटाइट जो है पहले ही डिसाइड कर लो, इससे आप रिस्क मैनेजमेंट को दोस्तों प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे। ये कुछ फायदे और नुकसान हमने बता दिया दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में हमने समझ लिया दोस्तों। तो दोस्तों बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, ये हमने डिटेल में समझा। बाकी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या इन्वेस्टिंग सही है या ट्रेडिंग से है। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो फिर तो आपके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप इन्वेस्टिंग करो दोस्तों। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क झेल नहीं सकते तो फिर आप ट्रेडिंग करो दोस्तों, सॉरी इन्वेस्टिंग करो दोस्तों। इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा दोस्तों कम रिस्क होता है, तो इसलिए अगर आप रिस्क को झेल नहीं सकते तो फिर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, तो आप इन्वेस्टिंग दोस्तों कर सकते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सीख के करो दोस्तों ट्रेडिंग। रिस्क एपेटाइट डिसाइड पहले ही कर लो, कितना आप एक ट्रेड में लॉस ले सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट को दोस्तों फॉलो करो, स्ट्रैटेजी कुछ सीख लो दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम स्ट्रैटेजी के ऊपर डेफिनेटली वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों को, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, तो ट्रेडिंग करते हो तो दोस्तों सीख के करो। और दोस्तों जो है इन्वेस्टिंग करते हो तो दोस्तों इन्वेस्टिंग भी करो तो अच्छी कंपनी में मतलब रिसर्च करके दोस्तों करो, किसी से टिप वगैरह लेके दोस्तों नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों रिस्क ही ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीख के करे, जो काम करे दोस्तों सीख के करे। आगे वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।